इस गेटवे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम इतने हार्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, और आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट से मैथ्स एनालिसिस और नोडल एनालिसिस से डेफिनेटली 7 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन पेपर में। तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लें, उसी को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। और इससे पहले हमने 12 न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए हैं इन दोनों टॉपिक पर बेसिस। अगर वीडियोस आपने पीछे नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर जरूर देखें। आप डेफिनेटली यहां तक पहुंचते पहुंचते इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप अपने आप से न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, तो आइए इस न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि नोडल एनालिसिस की हेल्प से आपको करंट फाइंड आउट करना है सभी रेजिस्टेंस में जो कि सर्किट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सर्किट को देखकर घबराएंगे नहीं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस मेथड की हेल्प से आपको करंट फाइंड आउट करना है, वो है आपका नोडल एनालिसिस मेथड। तो नोडल एनालिसिस मेथड में सबसे पहले हमें नोड मेंशन करना होता है। तो सबसे पहला काम है नोड, और यहां पर उसने मेंशन भी किए हुए हैं, डार्क कर दिए हैं। तो हमने मान लिया ये ए नोड है जिस पर वीए वोल्टेज है, मैं नोड भी लिख देता हूं। ये बी नोड है, इस पर हमने मान लिया वोल्टेज वीवी है, और ये नोड सी है, इस पर हमने मान लिया वोल्टेज BC है, ये C नोड मैंने लिख दिया है। और एक रेफरेंस नोड हम यहां पर मान लेते हैं D, जिस पर वोल्टेज VD जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये मैंने रेफरेंस नोड माना हुआ है, रेफरेंस नोड मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, रेफरेंस नोड एक्चुअल में क्या है, वो नोड है जहां पर आपके सारे ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो मिल रही हैं। आप देखिए यहां पर सारे पॉइंट्स, यहां पर कोई भी एलिमेंट कनेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हम इसको रेफरेंस नोड मानकर चलते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर नोड को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो पहला काम आप लोगों का हो गया है। उसके बाद हमें करंट असाइन करना होता है हर एक ब्रांच में। तो हमने मान लिया यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, वहीं पर आगे अगर आप देखें यहां पर हमने मान लिया I2 करंट फ्लो हुआ, यहां पर आपका I3 करंट जा रहा है, और यहां पर आपका I4 करंट जा रहा है। ठीक है, आई होप ये मेंशन जो करंट है ये आपको क्लियर होंगे किस तरीके से हम इनको मेंशन कर रहे हैं। यहां पर मैंने I5 मान लिया है, यहां पर मैंने I6 मान लिया है। कोई सी भी करंट आप कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये मैंने I7 करंट मान लिया है, और इधर मैंने माना कि I8 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 8 करंट इस दिए हुए सर्किट में जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर आप इस सर्किट को करंट मेंशन करते हुए एनालाइज करें तो 2 करंट आपको यहां पर डायरेक्टली मिल गई हैं। अगर आप यहां से देखें करंट सोर्स से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमने I1 करंट माना है, तो आपको डायरेक्टली सर्किट से I1 की वैल्यू मिल जाती है 10 एम्पियर। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। वैसे ही अगर आप इधर ध्यान से देखें I8 करंट, हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे माना है, और सोर्स जो है, करंट सोर्स जो लगा हुआ है यहां पर भी करंट की डायरेक्शन वही है, तो I8 यहां पर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 करंट तो आपकी यहां पर निकल जाती हैं। ठीक है, ऑलरेडी सर्किट को जैसे ही हमने एनालाइज किया तो यहां पर आपको 2 करंट मिल जाएंगी। अब हमें अप्लाई करना है KCL नोड A पर, B पर और C पर। चलिए तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड A। नोड ए पर जैसे ही हमने KCL अप्लाई किया तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा बेटा कि I1 करंट तो आ रहा है, लेकिन 3 करंट यहां से निकल रही हैं। एक तो I2 है, दूसरा I3 है, और चौथा आपका I4 करंट है। तो I1 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई है, वो मैं लिख दूंगा 10 इज इक्वल टू I2 क्या है, I2 करंट है, इस ब्रांच में जा रहा है यहां पर, और रेफरेंस जो नोड है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम यहां पर निकालें तो क्या हो जाएगा, VA -0, कितनी ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा, 2 ओम का, प्लस देखिए ये वैल्यू मैं कैसे लिख रहा हूं, इसमें अब कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, है ना। I3 करंट A नोड से B नोड की तरफ जा रहा है, तो VA -VB हो जाएगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 ओम का, प्लस I4 अगर आप देखें तो A नोड से C नोड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए VA -VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से। तो ये आपका KCL हो जाता है। ठीक है, क्लियर। जब आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगी 31 VA -10 VV
VC इज इक्वल टू 300। ये पहली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड नोड बी की। तो अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड बी। नोड बी पर हम जैसे ही KCL अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा कि I3 करंट आ रही है और I5 और I6 जो दो करंट हैं वो यहां से बाहर जा रही हैं। क्लियर? I3 हमने अभी यहां पर निकाला है, वो क्या है, VA माइनस VV अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रही है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से, इज इक्वल टू I5 की बात करें तो I5 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है VV माइनस जीरो कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 5 ओम के रेजिस्टेंस से, प्लस आगे अगर आप ध्यान से देखें I6 जो कि VV से VC की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा VV माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू, जब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, इक्वल्स टू का मतलब इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा यहां पर, वो होगा 5VA माइनस 23VV प्लस 15VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाता है। ऐसे ही अब आप थर्ड नोड यानी कि C पर अप्लाई करेंगे KCL। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। नाउ अप्लाई KCL एट नोड C। जब आप नोड C पर अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान से यहां पर देखेंगे नोड C पर एक करंट आ रहा है I6, ये है ना, तो I6 इज इक्वल टू, और दूसरा करंट इधर I4 आ रहा है तो प्लस I4 भी आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए ऊपर से ये I4 आ रहा है ना बेटा, ये I4 यहां से ऐसे है ना, I4 आ रहा है। अब दो करंट बाहर निकल रही हैं, एक है आपका I7 और एक है आपका I8। इज दैट क्लियर? तो आप सर्किट की हेल्प से अब I6 की वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ये आपका था I6, तो यहां पर लिख देंगे उसी को VV माइनस VC अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 1 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें I4, तो I4 क्या है, I4 हम पहली वाली इक्वेशन में लिख चुके हैं, ये रहा आपका I4। ठीक है, तो I4 क्या था आपका, प्लस में लिखेंगे VA माइनस VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 5 ओम के रेजिस्टेंस से, ये निकल रहा है, इज इक्वल टू I7 आपका जा रहा है इस ब्रांच में, है ना, तो I7 आप लिखेंगे VC, रेफरेंस वोल्टेज 0 है, माइनस 0 अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 4 ओम के रेजिस्टेंस से, और I8 हम ऑलरेडी जब सर्किट को एनालाइज कर रहे थे तभी हमें मिल गया है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं तो फाइनल इक्वेशन जो आपको देखने को मिलेगी बच्चा, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4VA प्लस 20VV माइनस 29VC इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बता दीजिए जब आपने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपको तीनों VA, VV और VC की वैल्यू क्या मिली है। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या आपको वैल्यू मिलेगी। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन वी गेट। देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में चेंज किया है ताकि आप भी क्वेश्चन को या वीडियो को देखते हुए अपना पेन कॉपी साथ में रखें, क्योंकि इससे पहले आप लोग ये चीजें नहीं करते थे, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूं ताकि आप जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं उनको सॉल्व करके देखें, खुद से कोशिश करें और उनका आंसर निकालें ताकि एग्जाम हॉल में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएंगी बच्चा। VA इज इक्वल टू 12.05 वोल्ट, वहीं पर VV की वैल्यू आपको मिल जाएगी मेरे बच्चों 5.10 वोल्ट, और ऐसे ही आपको VC मिल जाएगा यहां पर 3.80 वोल्ट। तो ये तीनों वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। अब फाइनली आपसे पूछा क्या गया है, फाइनली आपसे पूछा गया है कि पूरे सर्किट में करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है हर एक ब्रांच में।
तो हमने दो करंट तो डायरेक्टली निकाल ली थी, I1 की वैल्यू हमें 10 एम्पियर मिल गया था, ठीक है, और I8 की वैल्यू जो कि हमने माना था वो 2 एम्पियर हमें देखने को मिल गई थी, ठीक है। अब चूंकि आपने नोट डाउन किए हुए हैं सारी चीजें, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं I2 करंट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो कि हमने यहां पर फ्लो कराया था I2, ठीक है। चलिए मैं मेंशन कर लेता हूं यहां पर भी I3, ये आपका I4 था, ठीक है। वैसे ही ये I5 था आपका, I6 इधर जा रहा था करंट, और I7 इधर था, I8 आपका इधर था, ठीक है। तो ये सारी करंट हम अभी लिखेंगे। I2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, I2 आपका होगा VA अपॉन, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज 0 है उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, बाई 2 हो जाएगा। VA की वैल्यू आपको पता है 12.05 है, डिवाइड करेंगे 2 से, देन यू गेट 6.025, ये एम्पेयर में आपको मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम I3 की वैल्यू देखें तो I3 क्या था बच्चा, यहाँ पर I3 था VA माइनस VB, कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ था, 3 ओम के। जब दोनों वैल्यूज को आप रखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, देन यू गेट 2.31 एम्पियर, ठीक है। वैसे ही आप I4 जब फाइंड आउट करेंगे तो वो था आपका VA माइनस VC, कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ था, 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, देन यू गेट 1.65 एम्पियर, ठीक है। वहीं पर I5 की मैं बात करता हूं तो I5 था आपका VVY5, रेफरेंस वोल्टेज हम 0 है वो नहीं लिखेंगे। जब आप वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे 5 से, देन यू गेट 1.02 एम्पियर, ठीक है। I6 की बात कर लेते हैं, I6 है आपका VB माइनस VC, VB माइनस VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से है, 1 ओम के रेजिस्टेंस से। तो जब आप दोनों वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1.3 एम्पियर, ये आपकी करंट हो जाएगी। आगे चलते हैं I7 की वैल्यू अगर आप देखें यहां पर, तो I7 आपको क्या मिल रहा है, VC अपॉन, रेफरेंस वोल्टेज 0 है वो हम नहीं लिखेंगे, बाई 4। तो VC की वैल्यू जब आप रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 0.95 एम्पियर, और I8 मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं यहां पर। तो ये सारी करंट जो भी इस सर्किट की ब्रांचेज में फ्लो हो रही हैं वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ठीक है। ये मैंने एक स्लाइड में और लिया हुआ था कि अगर हमारा कैलकुलेशन वहां पर नहीं होता तो हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द सेट ऑफ mass equations that are required to solve the network given in the below circuit, यानी कि इस सर्किट में आपको with the help of mass equation, या फिर अच्छा डिटरमाइन द सेट ऑफ mass equation, केवल और केवल mass equations लिखनी है यहां पर, है ना, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। यहां पर इसने ना तो करंट पूछा है ना वोल्टेज पूछा है, कोई भी चीज आइडेंटिफाई वो मतलब आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, केवल और केवल मैथ्स इक्वेशंस लिखकर दिखानी है। तो ये तो बहुत इजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक सीख ये भी मिलनी चाहिए मेरे बच्चों कि अगर आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल और केवल आप इतना ही करके आएं, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि नंबर आपको इतने क्वेश्चन के ही हिसाब से मिलने हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज आप जरूर समझेंगे, और ये आपके PYQ में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी सारी चीजें इसने दी हुई हैं, लूप है तीनों में करंट इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको लूप में KVL अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस सीधा आप KVL अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो करंट सोर्स है, एक इस टाइप का करंट सोर्स आपको देखने को मिलता है और एक आपको इस टाइप का करंट सोर्स देखने को मिलता है। तो इन दोनों करंट सोर्स में क्या अंतर है? ये करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, क्योंकि यहां पर आप 2I देख रहे हैं, यानी कि इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो I की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए बस आपको सिंपल यहां पर KVL अप्लाई करना है और जो भी इक्वेशन यहां पर आएगी बस उसको लिख देना है, मात्र सॉल्व नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो इक्वेशन आपकी आएंगी उनको सॉल्व करके I1, I2, I3 सारी वैल्यूज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है जरूर, ठीक है। क्लियर? चलिए तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। सबसे पहले अप्लाई
केवीएल इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट में आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को यहां पर मिलेगा, देखिए -5 ओम के रेजिस्टेंस से हम बात कर लेते हैं, यहां पर प्लस माइनस है, दो करंट फ्लो होंगी, एक I1 है तो -5 I1 पहले लूप की बात कर रहे हैं हम, तो I1 करंट को हम ग्रेटर मानेंगे, I1 माइनस I3 हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं तो आगे आपका करंट सोर्स लगा हुआ है, प्लस से माइनस की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहां पर माइनस के 2I डायरेक्टली आप रख देंगे क्योंकि ये करंट सोर्स है। आगे हम बढ़े तो आगे आप वोल्टेज सोर्स में जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप यहां पर 12 लिख देंगे और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपको यहां पर मिलेगा -5I1 -2I प्लस के 5I3 इज इक्वल टू माइनस के 12। तो ये पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो उसने आपसे पूछी थी, मैश इक्वेशन। पहले वाले लूप की इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट, अगर आप यहां पर I की वैल्यू रखना चाहें तो I की वैल्यू आप रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो I की वैल्यू ये है बेटा, इस सर्किट मतलब इस रेजिस्टेंस में I फ्लो हो रहा है जो इसने मेंशन किया हुआ है डायग्राम में। अब इस रेजिस्टेंस में अगर मैं I की वैल्यू देखूं तो इधर से I2 जा रहा है और इधर की तरफ मैंने I3 माना हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ गए ना? I3 आपका यहां पर जा रहा है ऐसे और I2 आपका ऐसे जा रहा है और ये करंट आपका यहां पर फ्लो हो रहा है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं ना कि I जो है वो क्या है बच्चा, I3 माइनस I2 है। ठीक है, तो ये आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा -5I1 -2 ब्रैकेट में हो जाएगा I3 माइनस I2। ठीक है, प्लस 5I3 इज इक्वल टू माइनस के 12। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो फाइनली यू गेट -5I1 प्लस के 2I2 और यहां पर हो जाएगा प्लस के 3I3 इज इक्वल टू माइनस के 12। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मेंशन करें। ठीक है, जब आपने यहां पर I की वैल्यू को भी रख दिया है, तो मैं यहां से ये इक्वेशन का नंबर हटा देता हूं, तो फाइनली पहली इक्वेशन हमें मिल जाती है जब हमने लूप फर्स्ट में केवीएल अप्लाई किया। आगे चलते हैं, जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं लूप सेकंड में। अप्लाई केवीएल इन लूप सेकंड। जब लूप सेकंड में हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो तब आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, -6 ओम का रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, I है, और हम लूप सेकंड की बात यहां पर कर रहे हैं, तो इसलिए -6 I2 माइनस I3 मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस। आगे आप ध्यान से देखें तो यहां पर वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस से माइनस हम जा रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर माइनस लिखा है 6। ठीक है, आगे हम चले फर्दर तो वहां पर आगे आपको क्या मिलेगा, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन है जो हमने लूप में मानी है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 2I इज इक्वल टू 0। जब आप I की वैल्यू रखेंगे तो 6I2 माइनस I3 -6 यहां पर रहेगा प्लस 2। I की वैल्यू जब आप रखेंगे तो वो होगी I3 माइनस I2 जो कि आपने ऊपर भी रखी हुई है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को ओपन करेंगे ब्रैकेट, देन यू गेट -8I2 प्लस 8I3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आप फर्दर जब एनालाइज करेंगे लूप नंबर थर्ड को, तो लूप नंबर थर्ड से डायरेक्टली आपको करंट की वैल्यू देखने को मिल जाएगी फ्रॉम लूप थर्ड। लूप थर्ड से आप क्या देख रहे हैं बच्चों, लूप थर्ड से आप देख रहे हैं कि I3 की जो वैल्यू है मेरे बेटा, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, जो कि वहां पर करंट सोर्स जो है उसके अपोजिट है, तो I3 क्या हो जाएगा यहां पर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो I3 की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर निकल जाती है। तो अब आप
बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यहीं तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया था। आपको मैथ्स इक्वेशंस ही यहाँ पर लिखकर दिखानी थी। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये जो I3 की वैल्यू है, इनकी हेल्प से आपको I1 और I2 दोनों करंट की वैल्यूज निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। और साथ ही साथ I की वैल्यू, ये जो करंट है I, इसकी वैल्यू भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देनी है, कमेंट कर देना है। ठीक है, यहां से पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियसली तैयारी कर रही हैं और कितने बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स अचीव करें इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्लियर। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तब तक आपका कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दें। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। और इसी तरीके से मुझे उम्मीद है आप इन फ्यूचर भी हमारी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।